हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में ये पीवाईक्यू आया है। अ बैग इज जेंटली ड्रॉप ऑन अ कन्वेयर बेल्ट मूविंग एट द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कन्वेयर belts and the bag is 0.4. Initially, the bag slips on the belt before it stops due to the friction. The distance traveled by the bag on the table during the slipping motion is। ठीक है, सो एक मान लेते हैं यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट है कुछ ऐसे, ठीक है, जो रोटेट कर रहा है कुछ इस डायरेक्शन में। हमने क्या किया, एक हल्के से यहाँ पे एक बैग जो है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इस पे ऊपर रख दिया है। और जैसे हम यहाँ पे इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है, मान लेते हैं ऐसे रख देंगे, तो ये तो घूम रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से इसके पास भी जितना इसके पास वेलोसिटी, इस बेल्ट के पास वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकंड, तो इसके पास भी वो वेलोसिटी आ जाएगी बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स एक फोर्स जिसकी वजह से इसके पास एक्सलेशन आ जाएगा, सो हम इसे मास इनटू एक्सलेशन कह सकते हैं, क्योंकि हर फोर्स को मास इनटू एक्सलेशन लिख ही सकते हैं। पर फ्रिक्शन फोर्स क्या है, म्यू इनटू एन एज पर फार्मूला। म्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, जो बेल्ट और बॉक्स के बीच में जो रिलेटिव फ्रिक्शन है उसकी वजह से लग रहा है 0.4, सो मैं उसे 4/10 भी लिख सकता हूँ। नॉर्मल क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ mg एज वी नो, सो आ जाएगा mg मास इनटू एक्सलरेशन। तो m से m चला गया, g का वैल्यू मैं 10 ले सकता हूँ, सो 4/10 इंटू 10 इज इक्वल्स टू एक्सलरेशन। 10 से 10 चला गया, एक्सलरेशन आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। एक्सलेशन की अगर कांस्टेंट वैल्यू होती है तो हम काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पूछा है यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि कितने डिस्टेंस के बाद वो रुक जाएगा, कितना डिस्टेंस वो चलेगा। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैग ऑन द बेल्ट ड्यूरिंग स्लीपिंग मोशन, जब तक वो स्लिप करे, ठीक है, तब तक वो कितना मोशन चलेगा। सो यहाँ से काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगाएंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए इंटू एस। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है तो 0 लेंगे। अब जो ये वेलोसिटी गेन कर रहा है वो ऑलरेडी हमें पता है 2, क्योंकि बेल्ट का भी उतना ही वेलोसिटी, उतना ही वेलोसिटी गेन करेगा। एक्सलेशन हमें पता है, बस जस्ट हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। सो आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू एस। सो 4 से 4 चला गया, एस की वैल्यू आ रही है 1/2, यानी एस इज इक्वल टू आ जाएगा 0.5 मीटर। 0.5 मीटर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।